मैं इस वीडियो में 3 मुद्दे कवर करने वाला हूं, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मैं आपको बता दूं मैं किन 3 अलग अलग बातों पर बात करूंगा। पहली बात है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो साइकेट्रिस्ट हैं उनसे पुलिस दूसरे दिन पूछताछ कर रही है, तो हम बात करेंगे कि उनसे किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि रिया चक्रवर्ती के बारे में एक खबर जो आई है कि वो सुशांत सिंह राजपूत का क्रेडिट कार्ड अभी तक यूज कर रही हैं, उसका क्या मामला है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि सीबीआई जांच के बारे में, अगर आज जैसे हमने देखा कि महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख, उन्होंने ये कह दिया कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। ऐसे में उसके बाद मैंने एक ब्लॉग भी लिखा और मैंने एक वीडियो भी किया जिसमें मैंने आपको बताया कि बिहार इलेक्शन के मद्देनजर केंद्र सरकार इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे सकती है। लेकिन दोस्तों इसमें एक कानूनी पेच है, वो कानूनी पेच क्या है मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम ये जो मुद्दे हैं पहले इन पर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर साइकेट्रिस्ट से पूछताछ हो रही है तो पुलिस उनसे किस तरह के सवाल पूछेगी, उसमें अगर हम गौर करें तो सबसे पहले तो उनसे ये पूछा जाएगा कि पहली बार सुशांत सिंह राजपूत आपसे मिलने कब आए थे, क्या किसी के साथ आए थे, अकेले आए थे, क्या किसी ने उन्हें रेफर किया था, पहली मुलाकात में उन्होंने क्या कहा, उन्हें कैसा लगता था, क्या उन्होंने अपने मुंह से कुछ लोगों के नाम लिए, क्योंकि आमतौर पर साइकेट्रिस्ट के पास जब लोग जाते हैं तो वो ये बताते हैं कि उन्हें कैसा लगता है, क्यों वो आए हैं, ऐसी क्या बात है इसकी वजह से वो आए हैं। क्या उन्हें किसी से डर लगता है, परेशानी होती है, चिढ़ होती है, कुछ सर्टेन चीजें ऐसी हैं जो उन्हें पसंद नहीं आती हैं तो वो क्या है, क्या वो उसमें कुछ खास घटनाओं के बारे में बात करते थे, क्या उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो आमतौर पर सुनने में साधारण लगे लेकिन उस पर उनका रिएक्शन अलग था। उनसे यह भी पूछा जा सकता है कि डिप्रेशन में जिस तरह के मरीज बिहेव करते हैं क्या वो उस तरह से बिहेव करने लगे थे, क्या ये लंबे समय से चल रहा था या हाल ही में था। इस डिप्रेशन अगर उनको डिप्रेशन था तो क्या वो बहुत पुरानी चीजों से था, क्या वो उनके बचपन या उनके स्कूल डेज कॉलेज डेज से ताल्लुक रखती थी, या हाल फिलहाल के दिनों से ताल्लुक रखती थी, या 5-6 साल पुरानी बातों से ताल्लुक रखती थी। देखिए, मुंबई पुलिस ने अभी तक अपनी पूछताछ और जांच का जो रुख रखा है उसमें जिस तरह के भी लोगों से पूछताछ हुई है उसमें एक बात साफ है कि प्रोफेशनल राइवलरी है या नहीं, इसके आसपास पुलिस पूछताछ कर रही थी। तो जाहिर है साइकेट्रिस्ट से भी इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे और इसमें वो क्या कहते हैं, क्या वो रिया चक्रवर्ती का नाम लेते हैं, क्या वो बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती उन्हें लेकर आई थी, या क्या उनकी कोई पास हिस्ट्री भी रही है डिप्रेशन की। ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं और हो सकता है इसमें जो हिंदुजा हॉस्पिटल वाला जो मामला है वो भी निकलकर सामने आए कि क्या उन्होंने कभी इस बात का जिक्र किया था या क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये तो हो गई साइकेट्रिस्ट वाले एंगल पर बात। अब हम बात करें रिया चक्रवर्ती की, तो रिया चक्रवर्ती के बारे में कहा जा रहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत का क्रेडिट कार्ड यूज कर रही हैं और पिछले करीब 11 महीने से यूज कर रही थी। तो इस दौरान उन्होंने किस तरह के खर्चे किए और उन खर्चों में क्या सहमति थी सुशांत की, नहीं थी, किस तरह की चीजें खरीदी गई, कितना खर्च हुआ, क्या वो खर्च बहुत फ्रीक्वेंट था, क्या महीने के कुछ निश्चित खर्च थे। क्योंकि रिया के पैसे खर्च करने का पैटर्न यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो 2 कंपनीज में उनकी पार्टनर हैं। तो क्योंकि सारा पैसा सुशांत सिंह राजपूत ने लगाया था। इधर नीलोत्पल ने कह दिया है कि जितना भी पैसा है अब रिया को वापस कर देना चाहिए उनके परिवार को, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे हैं। और रिया इस बीच सीबीआई की मांग भी कर रही है, सीबीआई जांच की मांग कर रही है। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि किस तारीख से उन्होंने उस क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च करना शुरू किया, किन किन चीजों पर वो पैसे खर्च हुए, और क्या उसमें सहमति थी, नहीं थी, महीने के अमूमन बिल कितने आया करते थे, और क्या रिया पूरी तरह से उस क्रेडिट कार्ड पर डिपेंडेंट थी या कभी कभी यूज करती थी। ये वो सारी बातें हैं जो सामने निकल कर आई। मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक कानूनी दांवपेच की बात की थी सीबीआई जांच के बारे में, वो अब मैं आपको बता देता हूं। देखिए, देश का कानून कुछ ऐसा है कि अगर किसी जगह पर कोई क्राइम हुआ है, मान लीजिए यहाँ सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुंबई में ये अपराध हुआ है, तो अब मुंबई में अगर हुआ है तो फिर इसकी जो पूरी जांच के आदेश हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने चाहिए। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे हमने देखा कि होम मिनिस्टर ने कहा कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। ऐसे में अब नजरें टिकी हैं इस बात पर कि नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, इसमें जांच के आदेश दे दें।
चाहे हम बिहार के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए दे दें या देश की जनता की मांग पर दे दें। लेकिन इसमें एक और बात है, वो बात यह है कि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सरकार को ऑर्डर नहीं दे सकती। जी हाँ, ऑर्डर नहीं दे सकती है, इसमें राज्य सरकार की सहमति होना जरूरी है। मतलब यह कि अगर केंद्र सरकार ये चाहती है कि सीबीआई जांच हो, तो इस सरकार की इस राय में, केंद्र सरकार की इस राय में महाराष्ट्र सरकार की भी राय शामिल होना जरूरी है। वो ऑर्डर नहीं दे सकते। अच्छा, अब हम बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार में होम मिनिस्टर ने अगर ये कहा है कि जांच जरूरी नहीं है, तो हो सकता है चीफ मिनिस्टर की राय इससे अलग हो। और अगर चीफ मिनिस्टर की राय हो जाती है कि हाँ जांच होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री की भी राय हो जाती है कि जांच होनी चाहिए, तो जांच होने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन जैसा कि होम मिनिस्टर ने कहा है कि जांच की जरूरत नहीं है, अगर ऐसी ही बात मुख्यमंत्री भी कह देते हैं, तो फिर केंद्र सरकार की तरफ से कोई जोर दबाव नहीं बन सकता। लेकिन निराश मत होइए, इसमें एक बात है जिससे आप अपना प्रभाव बना सकते हैं, और वो है देश की जनता। देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, देश की जनता से ऊपर कभी कोई नहीं होता। इसलिए आप अपनी आवाज उठाना बंद मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि सीबीआई जांच होना जरूरी है, तो इस मांग को करते रहिए, उठाते रहिए। मैं इसीलिए बीच बीच में वीडियोस करके आप लोगों का मनोबल भी बढ़ाता रहता हूं, और जो भी बातें होती हैं आपसे शेयर करता रहता हूं। और अब जो मैंने आपको ये बात बताई है कि देश की जनता को अपनी आवाज उठाते रहना चाहिए, उनको अपनी आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर आप अपने इस मकसद में लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, और लोगों को ये बात समझ में आए कि उनका आवाज उठाना क्यों जरूरी है, और क्यों अब तक सोशल मीडिया पर हुए शोर की वजह से आज ये नौबत आ चुकी है कि हम बात कर रहे हैं सीबीआई जांच की। अभी अगर सोशल मीडिया पर यह मुद्दा नहीं उठाया गया होता, तो इस तरह की कोई बात हो भी नहीं रही होती। तो अपनी आवाज उठाते रहिए, अभी भी होप्स हैं, उम्मीदें हैं, और हो सकता है कि बहुत जल्दी इस बारे में सरकार कोई बड़ा कदम उठाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.